फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube NS साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में आयु प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने एक टॉपिक का अध्ययन कर लिया था। आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं, ग्रंथियां। ग्रंथियों के बारे में आप सब जानते हैं थोड़ा बहुत। ग्रंथियों के अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो जनक कहलाते हैं वो थॉमस एडिसन थे। और ये ग्रंथियां तीन तरह की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां व मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिकाविहीन ग्रंथियां कहते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी युक्त ग्रंथियां कहते हैं और मिश्रित ग्रंथियों को अंतःस्रावी प्लस बहिःस्रावी दोनों कहते हैं। तो आइए हम आज कुछ प्रश्नों पे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथियों के बारे में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हो रही है। पीयूष ग्रंथि, यकृत, थायराइड, लार ग्रंथि। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करें तो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के दाने के समान होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। यकृत ग्रंथि, ये हमारे यकृत को लीवर भी बोलते हैं, ये हमारे पाचन में सहायक ग्रंथियों में आती है। यकृत से पित्त निकलता है जो पीताशय में इकट्ठा होता है, ये पाचक एंजाइम है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, जिसका आकार तितली आकार, सेव आकार, एच आकार होता है। लार ग्रंथियां, ये भी हमारे पाचक ग्रंथियों की जाती है। लार मुख गुहा में पाई जाती है, लार जीभ से निकलती है, ये भी पाचक एंजाइम स्रावित करती है। टॉयलून, एमाइलेज, लाइसोजाइम। पीयूष ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि ये दोनों अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यकृत और लार ग्रंथियां ये बहिःस्रावी प्रकार की ग्रंथियां हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि का जो आंसर है वो है यकृत ग्रंथि। कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? यानी एक ऐसा अंग है जो ग्रंथि नहीं है। यकृत ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है जिसको एड्रिनल, ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी ग्रंथि है। पीताशय ग्रंथि नहीं है। पीताशय इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर पीताशय, क्योंकि पीताशय यकृत से निकलने वाले पित्त का भंडारण करता है। यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है कि पित्त का भंडारण होता है, पित्त का भंडारण पीताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, मतलब वो बड़ी थी अब सबसे छोटी। पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, आवर्तु ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में बताया, इसको एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, इनसे हार्मोन निकलते हैं एड्रिनलिन, जिसे करो या मरो हार्मोन कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि ये भी एक बहिःस्रावी प्रकार की ग्रंथि है और पाचक एंजाइम निकलते हैं, इससे अग्नाशय रस वगैरह। आवर्तु ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को ही आवर्तु ग्रंथि कहते हैं, जो कि हमारे गले में पाई जाती है और इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। पर्सन पूछ रहा है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट आंसर है, क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, वो सबसे छोटी थी, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो रही है। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी। पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि का नाम है। पैराथायराइड ये भी गले में पाई जाती है और ये दो जोड़ी पाई जाती है थायराइड ग्रंथि के जस्ट पास। और थायराइड ग्रंथि को मैंने बताया आवर्तु ग्रंथि भी कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और इसकी कमी से गलगंड या घेंगा रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मतलब सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों के हार्मोनों पर नियंत्रण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं करती या नहीं होता? वृद्धि हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, मेलेटोनिन या प्रोलैक्टिन। तो देखिए, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित होता है। वैसोप्रेसिन जिसे मूत्ररोधी हार्मोन या एडीएच भी कहते हैं, ये भी पीयूष ग्रंथि स्रावित होता है। मेलेटोनिन ये हमारी त्वचा में रंग देने का काम मेलेटोनिन हार्मोन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि स्रावित होता है।
तो ये 1, 2 और 3 ये नहीं होते, और ये सी ऑप्शन मेलाटोनिन ये त्वचा से स्रावित होने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर के लिए, वो ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन कौन सी ग्रंथि में बनता है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एडेंस ग्रंथि या उपरोक्त सभी? जैसा कि हमें पता है कि हमारी सबसे पहले ग्रंथि मस्तिष्क के अग्रभाग में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के पास मटर के दाने, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि, और इस पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 8 है, पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है, यानी पीयूष ग्रंथि को ही कंट्रोल कौन करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से भाग से जुड़ी होती है, और हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा भाग है जो पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है, और इसी हाइपोथैलेमस भाग को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ हेडमास्टर भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन क्या है? हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स स्टेरॉइड है, अर्थात ये कोलेस्ट्रॉल प्रकृति के होते हैं, और इनका कार्य रासायनिक के रूप में संदेशों को, सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाना। तो ऑप्शन देखिए, सभी ग्रंथियों के स्राव को, एंजाइमों को, औषधि पदार्थों को या रासायनिक दूतों को। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं, या कहते हैं रासायनिक दूतों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अल्प श्रावण से होने वाला रोग। अल्प श्रावण का मतलब होता है कम श्रावण से होने वाला रोग, मधुमेह, गेंगा, डायबिटीज इंसिपिडस या क्रेटिनिज्म। डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें तो ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। क्रेटिनिज्म थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण या कमी के कारण होता है। गेंगा ये भी थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी से या गोइटर नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि के अल्प श्रावण से जो रोग होता है उसे उदेक या मधुमेह कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू स्रावित करने वाली, हमारी आंखों से आने वाले आंसू को आंखों के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है उसके बारे में पूछा गया। तो देखिए, लाल ग्रंथि ये मुख हुआ में पाई जाती है, लैक्रामिनल ग्रंथि, थाइमस और यकृत। यकृत की बात करें तो ये लीवर, इससे पित्त निकलता है। थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। लैक्रामिनल ग्रंथि आंसू स्रावित करती है। आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? लैक्रामिनल। और लैक्रामिनल की बात करें तो ये बच्चों में 4 माह की अवस्था में विकसित होती है, उससे पहले विकसित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? हर चीज का कोई न कोई नामकरण होता है, कोई नामकरण करते हैं, तो हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया? ऑप्शन देखिए, स्टार्लिंग, बेलिस, एडिसन, मार्शोली या रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टर्लिंग व बेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि के जनक, फादर ऑफ अंतःस्रावी, थॉमस एडिसन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, नन ऑफ दीज। रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ब्राउन केंद्र की खोज करने वाले थे, और रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज करने वाले, और थॉमस एडिसन ये अंतःस्रावी ग्रंथियों के जनक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मतलब सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने वाली या शरीर का हेडमास्टर किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और यकृत। पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के जुड़ी हुई होती है, और पीयूष ग्रंथि को सभी ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि कहते हैं। हाइपोथैलेमस की पार्ट को शरीर का हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन वृद्धि हार्मोन है, ये दूध देने वाले जानवरों वगैरह में लगाने के इंजेक्शन काम आता है। ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन नाम से भी जाना जाता है। अंडाशय से निकलता है। जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय ग्रंथि मादाओं में पाई जाती है। जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, नर जनन और मादा जनन ग्रंथियां। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन वगैरह स्रावित करती है, और अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन, ग्लूकागोन ये हार्मोन स्रावित होते हैं, और अग्नाशय बहिस्रावित प्रकार की ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथि के हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, नन ऑफ दीज।
अग्नाशय ग्रंथि पाचक ग्रंथि है या बहिस्रावी प्रकार ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि अधिवेद ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। थाइमस ग्लैंड ये धीरे धीरे वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड को ही जीवन रक्षक ग्लैंड कहा जाता है। इस ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड से ही एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। इसे संकटकालीन हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, 3F हार्मोन या 4S हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हार्मोन में किस में आयोडीन होता है? इंसुलिन, एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। मतलब आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो गेंगा रोग होता है। गेंगा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। थायराइड ग्रंथि ही थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए तकनीक द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया हार्मोन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी एग्जाम में पूछा हुआ है। ग्लूकागोन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ये दोनों अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है। सोमेटोस्टिन ये भी अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है, या उपरोक्त सभी। तो डीएनए तकनीक द्वारा जो हार्मोन बना है वो डायबिटीज इंडिपिटिस के नाम से काम आता है या नाम से जाना जाता है, और ये हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन। ये अग्नाशय की बीटा सेल से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रण करता है? हाइपोथैलेमस भाग, एड्रिनल ग्लैंड, पीयूष या अवट्टु ग्रंथि। अवट्टु को थायराइड ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करता है। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का जो तापमान है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रक्त में कैल्शियम की कमी को पूरा करने वाला कौन सा हार्मोन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा। एड्रिनलिन, पैराथार्मोन या थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। पैराथार्मोन हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। एड्रिनलिन एड्रिनल ग्लैंड से अधिवेद ग्रंथि से स्रावित होने वाला है। पर ये पूछा रक्त के ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कमी को कौन पूरा करता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन होता है। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने ग्रंथियों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं कि आपको इन प्रश्नों की प्रकृति कैसी लगी, और कुछ सुझाव हो तो सुझाव भी दें। और NS साइंस क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को आगे शेयर करें। धन्यवाद।